प्रेज द लॉर्ड माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जैक्सन पीटर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वचन जो कि मैं लेके आया हूँ परमेश्वर के वचन से, जो है फाइनेंशियल बातों को लेकर के है। बहुत सारे लोग इन दिनों में मुझे फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने बोला मुझे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही आर्थिक तंगी की बात है, बहुत सारा परेशानी है। कई सारे लोगों ने अपने दुखों को मुझसे शेयर किया और मेरे अंदर भी बहुत ही लोगों के लिए बोझ आया। मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। कई लोगों की परमेश्वर ने सुनी भी। और इन दिनों में बहुत लोग कष्ट में हैं, लेकिन प्रभु उन्हें संभालेगा, मैं इतना विश्वास करता हूं, और आगे भी आप लोग को संभालेगा। आज के वचन दरअसल फाइनेंशियल बातों को लेकर है। बहुत लोग चिंता करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि कैसे होगा, क्या होगा, प्रभु पूरा करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी करता है मेरे प्रियो, लेकिन हमें उसके प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष करे। आज के वचन की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के वचन की सेवकाई के लिए शुरुआत करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु राजा, दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह की प्रभु आज के वचनों के द्वारा बहुतों से बातें कीजिए। ये दुआ करते हैं खुदावन, जिनकी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, प्रभु उनको पूरा कीजिए। आज के वचन के सुनने के दौरान कई लोगों की ज़िंदगी में अद्भुत काम होने पाए। धन्यवाद के साथ ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। जिस प्रकार परमेश्वर के वचनों में तमाम जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे संग साथ है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे सारे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा, जो भी ज़रूरत है वो पूरा करेगा, लेकिन हमें उसके प्रति ईमानदार और वफादार होकर के चलने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिलिपी की पत्री उसकी 4वीं अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है इस प्रकार से कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि हर एक घटी को पूरा करेगा मेरे प्रियो। आप पढ़िएगा फिलिपी की पत्री उसकी 4वीं अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वो प्रभु पूरा करने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ते हैं उसी प्रकार वहां पे लिखा हुआ है भजन संगीता उसकी 34वीं अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो। तो यानी कि परमेश्वर के वचन में जो लिखी हुई बातें हैं सब कुछ सत्य है, ये झूठ नहीं है मेरे प्रियो, ये सच बात है। और अगर आप इसका पढ़ेंगे उर्दू, तो उर्दू में ट्रांसलेशन इस प्रकार से लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के यानी कि खुदा के जो तालीम है वो किसी नीमत के मोहताज ना होंगे। इस प्रकार से वचन में लिखा है मेरे प्रियो। तो हमें ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को हमारे प्रभु पूरा करेगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आवश्यकता को पूरा करने वाला है। जिस प्रकार भजन संगीता में लिखा हुआ है एक जगह पे और कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद इस भजन को बोलता है मेरे प्रियो। दाऊद बोल रहा है इस भजन को, यानी बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहा है। ये झूठ नहीं है मेरे प्रियो, ये सच बात है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है, वो पूरा करता ही है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हर एक बातों को पूरा करता है। और जिस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसकी 10वीं अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात और लिखी है, पता है क्या? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर जिसे धन देता है उसे आशीष भी देता है, उसके साथ दुख नहीं देता है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने सारे वचन है मेरे प्रियो कि परमेश्वर वहां पे वायदा करता है, लोगों से बोलता है क्या कि परमेश्वर जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको यदि आपके पास अच्छे से घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको प्रार्थना करने की, बोलने की आवश्यकता है। इन सारे वचनों को क्लेम करके डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। प्रभु सारी बातों को पूरा करेगा, लेकिन आपको प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है। प्रभु सब बातों को पूरा करेगा, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस है। प्रभु सबकी सुनता है।
प्रभु सबकी बातों को ध्यान देता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सारे बातों को प्रभु क्या करता है, जानता है मेरे प्रियो। इसलिए टेंशन ना लीजिए कि आपकी जरूरत तो पूरी नहीं हो पाएगी, आपकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी जरूरतें पूरी होगी प्रभु में, क्योंकि परमेश्वर एक एक को नाम बाय नाम आशीषों से भरता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हो जाइए और मगन हो जाइए, प्रभु सारी बातों को पूरा करेगा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस है प्रभु का, ये सारी चीज़ों को ब्लेसिंग्स मिलता है, धन रुपया पैसा सब अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर देगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा, लेकिन ज़रूरत से अधिक मत मांगिए और ज़रूरत से कम भी ना मांगिए। प्रभु आपको जो आपकी ज़रूरत है प्रभु आपको पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में इस जगह पे लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6वीं अध्याय उसकी 33वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33 में इस प्रकार से लिखा है क्या, कि पहले तू परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं तुझे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हमें परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है, बाकी सारी वस्तुएं हमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सच बात तो यह है मेरे प्रियो कि आज के डेट में विश्वासी भी क्यों ना हो, तमाम लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के धर्म और उसके राज की खोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसे के पीछे पहले चले जा रहे हैं, आशीषों के पीछे पहले चल जा रहे हैं, वस्तुओं के पीछे पहले चल जा रहे हैं। हमें पहले क्या करना है, परमेश्वर के धर्म और उसके राज की खोज करनी है, बाकी सारी वस्तुएं हमें मिल जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सच्चा है। हमें पहले ईमानदारी के साथ परमेश्वर के धर्म और उसके राज की खोज करनी है, बाकी सारी वस्तुएं हमें मिल जाएगी मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की क्या है, बातें हैं जो सच है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रभु सारी नीड्स को तो पूरा करेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को भी मानने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा के तहत चलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार होता है कि अभी इन दिनों में कलीसिया नहीं हो रही है और दान नहीं लिया जा रहा, तमाम तरह के लोग बहुत सारी बाधाओं में हैं, कई लोगों को जॉब भी नहीं है, कई लोग का क्या है कि लॉकडाउन के समय में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन दिनों में बहुत लोग को कष्ट है, लेकिन प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु में कि वो ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक कंडीशन और है, कई लोग दान दशवां अंश भी नहीं देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो इसके वजह से होता है, आपके पास भोजन है, आपके पास रुपया है, आपके पास पैसा है, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, और आप परमेश्वर के लिए अपने आप को, हाथों को नहीं खोल रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं, दशवांश नहीं दे रहे हैं, इसके द्वारा भी हमारे ज़िंदगी में कई बार आशीषें होती है जो रुक जाती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने ज़िंदगी में आशीषों को रोकने के लिए नहीं देना है, इसलिए क्या करना है, हमें दान और दशवांश हमें देने की आवश्यकता है। मैं आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा वचन है परमेश्वर का। मलाकी की पुस्तक, उसमें मतलब जो छोटा नबी है मलाकी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक है मलाकी, उसके 3 अध्याय उसके वचन में लिखा हुआ है इस प्रकार से, 8वीं आयत में और उसकी 9वीं आयत को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। इस प्रकार से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़े हैं, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर के वचन में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि तुम मुझे लूटते हो और उन पर भारी श्राप पड़ता है। तो हमें आशीषों को पाना है तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? दान और दशवां अंश को भी क्या करना है? हमें देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा आशीषें है। और वचन अगर आप उसके आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। पता है क्या? कि यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से कि वहाँ पे लिखा है कि आकाश के झरोखे खोल करके परमेश्वर क्या करता है? अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। इस प्रकार से लिखा। अगर आप 3 अध्याय पूरा पढ़ेंगे 6वें वचन से लेकर 15वें वचन तक, तो वहाँ पर मलाकी की पुस्तक 3री अध्याय उसकी 6 से लेकर के 15वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी बातें लिखी है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष करे।
इन सारे वचन में क्या देखते हैं, हमें मिलता है कि परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमें ईमानदारी के साथ प्रभु को उपस्थिति में रहना है। जो हमें प्रभु को देने का है वो प्रभु को देना है, जो हमें दूसरों को देने का है दूसरे में देना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इन दिनों में कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स किया, कई लोगों ने मुझसे प्रार्थना करवाई। लोगों का बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई लोगों को जॉब नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उनकी सारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा और उनके ज़िंदगी में अद्भुत काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत है तो ज़रूर मुझे कॉल किया करिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, उनके ज़िंदगी की मैं आपको कुछ गवाही देना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि उसके पास करीब 13,000 रुपये आया, किसी ने उसे गिफ्ट किया। और 13,000 रुपये जब उसके पास आया तो उसके 10वां अंश उसको देना था। करीब 1,300 रुपये उसका 10वां अंश बनता है, उसको देना था। वो क्या किया कि 10वां अंश ना दे करके ऐसे ही रख लिया अपने पास। और फिर क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया। वही पैसा जो 10वां अंश देना था उसका, वो चला गया अस्पताल में। तो कई बार हम अपनी ब्लेसिंग्स को इसी प्रकार खो देते हैं मेरे प्रियो। हमें अपने ब्लेसिंग्स को बरकरार रखने के लिए भी क्या करना है, हमें 10वां अंश देने की आवश्यकता है। और वो भाई बहुत पीड़ित हो जाता है, बहुत दुखित हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि 10वां अंश की चोरी नहीं करना। जिस प्रकार हम मलाकी की पुस्तक उसकी 3री अध्याय उसकी 6 से लेकर के 15 तक वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सारी बातों की चर्चा की हुई है। और रही बात वचन की बातों में, तो परमेश्वर ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है मेरे प्रियो। आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। किसी को भी ज़रूरत हो प्रार्थना की तो मुझे ज़रूर कॉल करें। प्रभु आपको आशीष करे। और ये जो मैंने आपके बीच में जो ये प्रचार किया है, इसे आप बहुतों को शेयर करें ताकि इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो सके। प्रभु आप लोग को आशीष करे। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन के सुनने के अनुसार खुदावन यीशु मसीह बहुतायत के साथ तमाम लोगों को आशीषों से भरिए। उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। किसी को कोई कमी घटी की बातें नहीं होना है। जिनको जॉब नहीं है, अच्छा जॉब मिलने पाए। जिनकी कंडीशन खराब है, उनकी कंडीशन को ठीक करने के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप। और विनती करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, तमाम लोगों को आशीषों से भरिए। जितने लोग रोग में है, कष्ट में है, मुसीबत में, उनकी सुधि लीजिए राजा। उनको चंगाई और छुटकारा दीजिए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह ये देख रहे हैं खुदा, उनको आशीषों से भर दीजिए। दुआ करते हैं हर एक रोग को, बीमारी को, परेशानी को मैं यीशु मसीह के नाम से ढांटता हूँ, उनकी जिंदगी से दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और उन्हें चंगाई छुटकारा देने के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु अनुग्रह चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ मांगता हूँ मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष करे। और मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप दान और दशमांश देते हैं तो आप विशेष करके उसी कलीसिया में दीजिए जो कि आप जिनसे बपतिस्मा लिए हैं, जो आपके पासवान हैं, जो आपके लिए मतलब प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए क्या करते हैं, आपको बपतिस्मा दिए, आपको वचन सिखाते हैं। जिस कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं उस कलीसिया में ही आप दान दशमांश दीजिए और प्रभु का सेवकाई को और भी बढ़ाइए ताकि प्रभु का सेवकाई बढ़ने पाए। अपने कलीसिया को आप इन दिनों में दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए ताकि कलीसिया और भी बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को आशीष करे। सबों को जय मसीह की।